हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। यूपीएससीआई की प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज अब चालू करते हैं दोबारा से। देखो, पिछली बार क्वेश्चन रह गया था और उससे ही चालू करते हैं। ये है 59 को, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? ऑप्शन ए है हमारा 91वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है हमारा 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा ये कर दिया गया कि आयु 21 से बढ़कर कितनी 18 वर्ष कर दी थी। ये कौन से अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद था हमारा 326। कौन सा था? 326। और ये संविधान संशोधन कब किया गया था? हमारा 1989 में। कितने में? 1989 में किया गया था। और देखो, हमारे 41वें संविधान संशोधन क्या बोलता है हमारा? इसका नियम कब आया था? 1976। कितना आया था? 1976। इसमें क्या किया गया था? राज्यसभा के लोक सेवा आयोग होता है, उसकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 62 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 62 वर्ष कर दी गई थी। और संघ लोक सेवा आयोग की आयु अधिकतम कितनी कर दी थी? 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई। अब देखो, इसमें और क्या किया गया था 41 में, यानी कि हमारा क्या गया 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था हमारा? यानी कि जो हमारी 71वां संविधान संशोधन कितनी 192 यानी 1992 में किया गया था। क्या किया गया था? हमारी भाषाओं में कितनी 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उसमें शामिल किया गया। क्या है? नमक। कौन सी? नमक। जैसे नेपाली क्या था? नमक से या ने से नेपाली। और माँ से क्या होती थी? मणिपुरी। कौन सी थी? मणिपुरी। और यानी का से कौन सी? कोंकण। कौन सी? कोंकण। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है 61वां, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? जो कंप्यूटर माउस है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन सी है डगलस। कौन से? डगलस एजल्वर्थ। और ऑप्शन डी है सैमू कैरू। क्या? सैमूर कैरे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सी है इसमें? ऑप्शन सी। डगलस कौन थे? कंप्यूटर माउस के आविष्कार कौन थे? डगलस। कौन थे? डगलस। और चार्ल्स बेबेज ने किसे किया था? कंप्यूटर का आविष्कार। इन्हें पूरे कंप्यूटर का किया था। किनसे? चार्ल्स बेबेज। टॉम बर्नर्स-ली ने किससे किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, WW। किसका? WWW का वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अविलक्षित किया जाता है? कौन से? अविलक्षित किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए है हमारा लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी बाल्यावस्था यानी थाइमस, ऑप्शन डी कौन सी? पीयूटरी का पीयूटरी ग्रंथि। और नंबर यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा होता है? लीवर। कौन सा होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर। यही सबसे बड़ी क्या होती है? यही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि। और सब में छोटी ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। उसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। और यही कैसी होती है? अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। यह कैसी होती है? अंतःस्रावित ग्रंथि। कैसी होती है? अंतःस्रावित ग्रंथि। और ये किसके आकार की होती है? मटर के दाना होता है उसके आकार की होती है। किसके? मटर के दाने का। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? कौन से? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो आपको ये बहुत सरल क्वेश्चन होगा। कौन सा है?
हमारा 14, कौन सा भाग है, भाग 14 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। और देखो हमारा ये देखो हमारा यानी कि सातवां किससे संबंधित है हमारा, यानी कि अनुसूची के भाग खा के राज्यों का वर्णन किया गया, किसके वर्णों का किया गया, किसके राज्य का वर्णन किया गया है। और 9वां क्या है, पंचायती राज्य। 9वां कौन सा, पंचायती राज्य। ये किसका है, पंचायती राज्य, किसका है, पंचायत का उल्लेख है। और ये तो सबको ही पता है किसका है, मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल क्या, मौलिक अधिकार, किसे, तीसरी में है मौलिक अधिकार। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में ना होने केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरण क्षति को पुनः ठीक करने की लागत को शामिल है। इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसमें द्वारा भुगतान, पॉलियो पे सिद्धांत। ऑप्शन बी है हमारा प्रतिनिधित्व दायित्व। ऑप्शन सी है संपोषणीय विकास। ऑप्शन डी है परोपाय सिद्धांत। कौन सा, परोपाय सिद्धांत। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। किससे संबंधित है, पर्यावरण प्रदूषण से, किससे, पर्यावरण प्रदूषण से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। कौन थे, संस्थापक थे। तो इसका बहुत सरल क्वेश्चन है ये वैसे आपके लिए। ये सरल संस्थापक थे। इनका उद्देश्य क्या था, इस्लामिक धर्म को, इनका उद्देश्य था इस्लामिक आंदोलन है, क्या, इस्लामिक आंदोलन था, क्या, इस्लामिक आंदोलन था। और इनका उद्देश्य था धार्मिक सुधारों का करना, क्या, धार्मिक सुधारों का करना। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। कौन थे हमारे, सर सैयद अहमद खान। कौन से, ऑप्शन सी। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। और इनने ए बेहद दास प्रथा और कौन से, देखो दास प्रथा, ये किससे, दास प्रथा। और एक प्रथा और थी इनकी, कौन सी, देखो एक प्रथा थी पीरी मुरीद प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। और सैयद खान ने इन्होंने खोला कितने में था ये, 1875 में। कितने में, 1875 में खोला था। जब इसका नाम क्या था, एंग्लो मुस्लिम स्कूल। क्या था, एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता था। एंग्लो मुस्लिम स्कूल को ही क्या गया था, एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कहा गया था। लेकिन केंद्र के हिसाब से इसमें मुस्लिम धर्म और विज्ञान की भी शिक्षा दी जाने लगी है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में बाल लिंग अनुपात की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये आपको बहुत सरल सा क्वेश्चन है, किसे, 0 से 6 वर्ष। कितने, 0 से 6 वर्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CERT का पूर्ण रूप क्या है। CERT का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। कौन सा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। कौन सा है, ऑप्शन डी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये है बेल्ट घास के खुले मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका मतलब सीधा ये कहना है। तो हमारे घास के भूमि के मैदान कै प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के होते हैं हमारे घास के मैदान, कै प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है हमारा उष्ण, क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन से आते हैं, देखो अफ्रीका का कौन सा होता है हमारा, सवाना कहाँ, फ्री में आना, सवाना कैसे, फ्री में आना, कहाँ, अफ्रीका में आना। इतनी बात समझ गई। अब देखो और देखो हम ऑस्ट्रेलिया, क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की आप देख क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वहाँ क्या होता है, पिच बाउंस, यानी गेंद जहाँ पे बना है तो बाउंस करती है, क्या करती है, बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। ऐसे बाउंस से याद करने के लिए यहाँ पर कौन से मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स। क्या, डाउन्स, यानी कि गेंद बहुत ज़्यादा वहाँ पर डांस करती है, क्या करती है, डांस करती है। इतनी बात समझ आएगी। तो हमारे ये बेल्ट के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बेल्ट के मैदान भी हमारे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैसे, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, शीतोष्ण होते हैं। ये कैसे होते हैं, शीतोष्ण होते हैं। और अफ्रीका में ही हमारे कैसे पाए जाते हैं, सवाना के, कैसे, सवाना के मैदान पाए जाते हैं। और भी पाए जाते हैं, जैसे आपको
पियरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पियरी, कौन से? पियरी। पियरी के हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर? यूएसए और कनाडा। कहाँ पर? यूएसए और कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में पाए जाती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय स्पेस के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार का अपराध मुक्त किया गया। किसे व्यभिचार रूप अपराध मुक्त किया गया था? देखो एक क्वेश्चन और था जो आपके लिए पिछली स्लाइड में नहीं आया था, जो हमने करा दिया था, और अगले ये क्वेश्चन आ गया है सीधा। कौन सा आ गया? सीधा आ गया है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कौन सा था। ये इसका थे जोसेफ, कौन थे? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, कहते जोसेफ बनाम भारतीय संघ। ये कौन सी धारा थी, यानी कि कौन सी था? ये था हमारा 2018 SC के मामले में हटाते हुए उन्हें व्यभिचार रूप से मुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, महात्मा गांधी दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों का विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें कहाँ के लिए यात्रा की थी? जो वृक्षारोपण प्रणाली थी उसके लिए कहाँ के लिए उन्होंने यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए चंपारण के लिए, ऑप्शन बी अमृत यानी अमृतसर के लिए, ऑप्शन सी रायबरेली के लिए, ऑप्शन डी अवध के लिए। आप सभी देख के ये क्वेश्चन लगा दें कौन से के लिए किया? चंपारण के लिए। किसके किया था? चंपारण के लिए। ये कहाँ पर किया था? ये बिहार में। क्या? देखो कहाँ पर किया था? बिहार। कहाँ किया गया था? बिहार में। किसने? 1917 में। और किसने बुलाया था इनको? वहाँ के एक किसान नेता थे। क्या थे? किसान नेता। उनका नाम बता सकते हो आप? क्या थे? राजकुमार। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल ने वहाँ पर इनको बुलाया था और आमंत्रित किया था कि सत्याग्रह आंदोलन किया गया, 3 कठिया पद्धति को प्राप्त समाप्त करना था। कौन सा था? 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना था। देखो अब बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध है? ये किसके कौन सा मामला था? ये कहने का मतलब सीतानंद भारतीय का। ऑप्शन ए के गोपालन मामला, प्रथम न्यायाधीश मामला, मेनका गांधी मामला। तो कौन था ये? हमारा ए के गोपालन मामला था। क्या था? ए के गोपालन माना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप के मालिक हैं? कौन सी कंपनी व्हाट्सएप के मालिक हैं? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कौन से? ट्विटर, लिंक्डइन और स्पेन चैट और फेसबुक। तो ये कौन से हैं? फेसबुक हैं। कौन? फेसबुक। किससे मर्ज होगी? मेटा। किससे होगी? ये मेटा से। देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल। तो आप ये ज़्यादातर राज्य के कार्य होते हैं कौन? राज्यपाल के। जैसे हमारे देश के लिए कौन राष्ट्रपति होता है, उसी लिए राज्य के लिए राज्यपाल होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? कितनी अखिल भारतीय सेवा हैं? ऑप्शन ए कितना है? 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? 3। कितनी हैं? 3। और तीनों सेवाओं के नाम लिखते हैं। देखो कौन सी है? IAS, IPS और IFS। आप कमेंट करके बताएं IRS है कि नहीं है? IRS है कि नहीं है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन्वेस्टर इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? इन्वेस्टर इंडिया किस मंत्रालय के तहत बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? ऑप्शन ए है कारपोरेटर कार्यालय मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, सूचना औद्योगिक मंत्रालय, सूचना औद्योगिक मंत्रालय। ऑप्शन डी है वाणिज्य औद्योगिक मंत्रालय। तो हमारे ये किसके तहत आता है, किसके तहत आता है, वाणिज्य औद्योगिक मंत्रालय के तहत आता है। किसका आता है, वाणिज्य औद्योगिक मंत्रालय के तहत आता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितनी राशि का दंडनीय जुर्माना रखता है। कितनी राशि का दंडनीय जुर्माना रखता है, जो बेल्ट गाड़ी में पहनते हैं उसके लिए नहीं पहनता है तो कितने के जाने। ऑप्शन ए है 5,000 का, ऑप्शन बी 1,000 का, ऑप्शन सी 2,000 का, ऑप्शन डी 500 रुपये का। तो कितने का है ये, ऑप्शन बी कितने का है, 1,000 रुपये का जुर्माना होता है। कितने, मोटर वाहन अधिनियम कौन से था, मोटर वाहन अधिनियम कितना था, 1988। और धारा कितनी थी हमारी, इसमें धारा थी हमारी 194B। कितनी थी, 194B के तहत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है, स्मृति लोप होता है, यानी कि भूलने की बीमारी कहा जाता है। ये क्या है, भूलने की बीमारी होती है, वो किस कारण होती है, किस कारण होती है। ये देखो, ऑप्शन ए है शीतात यानी स्कर्वी द्वारा, सूखा रोग द्वारा, निषादता द्वारा, और ऑप्शन डी अल्जाइमर रोग द्वारा, अल्जाइमर रोग द्वारा। तो कि भूलने की बीमारी किसके द्वारा होती है हमारी, अल्जाइमर द्वारा। किसके होती है, अल्जाइमर रोग द्वारा। ये मस्तिष्क के संबंधित एक, मस्तिष्क में ही होती है ये, कैसे, मस्तिष्क की एक बीमारी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, पुलिस अधिकारी एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया गया, पुलिस अधिकार का दोषी होगा। पुलिस को किस अधिकार का दोषी होगा। ऑप्शन ए अपगमन, किसका, अपगमन का, अनाधिकृत कारावास का, धमकी का, या अपहरण का। किसका होगा, अपहरण का। तो अब इसको किसका होगा, अनाधिकृत, किसका होगा ये, अनाधिकृत कारावास का। किसका, अनाधिकृत कारावास का। और ये किसके दोषी पाया जाता है, कौन सी, ये भी कितनी है, 800 यानी कि 1860 धारा 340, किसके, 340 के तहत किया जाता है। जमानत की जाती है कि हवालात बंद कर लिया जाता है, और दंडनीय सहायता किसके लिए, 340 यानी कि 340 के किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, समाजवाद शब्द किस वर्ष भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। जो समाजवाद शब्द है उस संविधान के किस उद्देशिका में जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप देखते ही बता देंगे। किसे, 1976। कितने, 1976। और जोड़ा किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें और शब्द भी जोड़े गए, कौन से थे, एक तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, क्या, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता। कौन सा था, एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब इसमें क्या, सभी नीति निर्देश सिद्धांतों को मूल अधिकारों का सर्वोच्च सुनिश्चित किया गया था। सभी जो मूल अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया गया था। इसके अंतर्गत ही 10 मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 का, कौन से, 51 का, और भाग 4 के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। किसके, 4 के ही अंतर्गत जोड़ा गया था। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।